हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम एसएससी कंसेप्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और इसके कंसेप्ट को इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। अब बच्चों, ये एग्जांपल मैंने एसएससी सीपीओ 2019 में से ली है और इस एग्जांपल में क्या गिवन है, द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर and its perimeter is 16 centimeter. Then they find the area of the triangle. अब बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी एंड इट्स बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड इसका पेरीमीटर क्या गिवन है, पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर एंड देन हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसको फाइंड आउट करना है। अब बच्चों, इसको फाइंड आउट करने से पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंसेप्ट और उसके प्रॉपर्टी को समझते हैं। बच्चों, नॉर्मली हम 3 टाइप के ट्रायंगल हमेशा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज स्केलर, सेकंड इज आइसोसेलेस एंड थर्ड इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जब भी किसी भी ट्रायंगल में एनी 2 साइड्स आर इक्वल। अब बच्चों, ए बी सी ये आइसोसेलेस कब होगी, जब इसकी 2 साइड्स ए बी या ए सी इक्वल हो जाए, या ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाए, या ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाए। अब मैं बच्चों में मान के चल रहा हूं इसकी ये 2 साइड्स क्या इक्वल। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, लेट्स सपोज ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड इट्स लेंथ इज इक्वल टू ए यूनिट। सो बच्चों, ये भी ए आ जाएगी, ये भी ए आ जाएगी। अब बच्चों, इन दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल BC इज कॉल्ड द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। लेट्स सपोज इसकी लेंथ कितनी है, B, BC इज इक्वल टू B यूनिट। अब बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो भी इसका एल्टीट्यूड होता है, लेट्स सपोज AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ये एल्टीट्यूड इस बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड। सो BD इज इक्वल टू DC। अगर बच्चों पूरी लेंथ मेरी B है, सो दिस लेंथ इज B/2 एंड दिस लेंथ आल्सो B/2। अगर बच्चों मेरी हाइट H है, तो बच्चों मेरी ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। सो इन ट्रायंगल ABD बच्चों, AB is the hypotenuse, AD is the height and BD is the base of this triangle. So बच्चों, in right angle triangle ABD में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बच्चों H स्क्वायर क्या आ जाएगी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4। अगर बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, वी गेट H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर ओवर 4। अगर बच्चों मैं 4 को कॉमन निकाल लूंगा तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों, हाइट या लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो मैंने स्क्वायर रूट के आउटसाइड के लिए ओनली पॉजिटिव टर्म। अब बच्चों, इस ट्राइंगल में एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज बच्चों ABC का हाफ टाइम्स ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बच्चों, हाइट हमने ये कैलकुलेट की है, सो 1/2 इंटू B इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 B स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो बच्चों, एरिया of the triangle is this one. अब बच्चों, पेरीमीटर क्या होती है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल और द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, AB प्लस AC प्लस BC। सो बच्चों, मेरे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू A प्लस B, दैट इज इक्वल टू 2A प्लस B। अब बच्चों, आपके पास इस ट्रायंगल आइसोसेलेस में एरिया भी हमने कैलकुलेट कर ली, हाइट भी कैलकुलेट कर ली एंड पेरीमीटर भी। अब बच्चों, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, अभी हमने पीछे इसके कंसेप्ट और इसकी प्रॉपर्टी को समझा और हमने क्या फाइंड आउट किया था, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, अगर बच्चों ये लेंथ इक्वल है और ये लेंथ A और ये लेंथ B थी, तो इसका पेरीमीटर क्या था,
2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। अब यहां पर बच्चों ये पेरीमीटर कितना गिवन है 16 सेंटीमीटर, सो 16 सेंटीमीटर एंड बी बेस की वैल्यू क्या गिवन है 6। सो बच्चों 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 6 इज इक्वल टू 16, दैट इज इक्वल टू बच्चों ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 में से 6 जाएगा 10 ओवर 2, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो बच्चों ये भी लेंथ क्या आ गई मेरे पास 5 एंड दिस लेंथ इज आल्सो 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हाइट हमने क्या निकाली थी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों हाफ टाइम्स ऑफ, अब बच्चों हमारे पास ए क्या वैल्यू है 5 एंड बेस की वैल्यू क्या है 6, सो हाफ 4 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर इज 25 माइनस बी 6, सो 36 which is equal to, अब बच्चों हाफ टाइम्स ऑफ 25 into 4 is 100 माइनस 36 is 64, 64 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बच्चों 8, सो हाफ इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो बच्चों इसकी हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अगर बच्चों ये मेरे पास बेस है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर, सो एरिया का बच्चों अभी हमने क्या फॉर्मूला स्टडी किया था हाफ टाइम्स ऑफ बेस दैट इज 6 इंटू हाइट जो अभी हमने निकाली है 4 यूनिट दैट इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसल, सो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अगर बच्चों ये कंसेप्ट और एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई है तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। थैंक